कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करने और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने के हवाले से तरमीमी बिल मंजूर कर लिए हैं। इंतहाई दूररस अहमियत के हामिल ये कानून साजी पाकिस्तान में अदल इंसाफ और कौमी सलामती के हवाले से एक नागुज़ीर जरूरत थी जो आखिरकार पूरी हो गई है। याद रहे कि 2019 में जब पाक फौज के सरबरा की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कानूनी तशनगी का मामला अचानक उभर कर सामने आया तो नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी के सिलसिले में 6 माह का वक्त दे दिया। उन दिनों चूंकि मामला फौरी नौयत का था, इसलिए अफरा तफरी में आर्मी एक्ट में तरमीम का मुसव्वदा तैयार किया गया और दरपेश फौरी इशू के हल के लिए मामला आगे बढ़ा। लेकिन अब चूंकि ऐसा कोई फौरी इशू दरपेश नहीं था, इसलिए इत्तेहादी हुकूमत ने इंतहाई इत्मीनान से इस हवाले से अपना होमवर्क मुकम्मल किया और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने आर्मी एक्ट और आला अदलिया में जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। इसलिए अगर ये कहा जाए कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद का हतमी मरहला आज मुकम्मल हो गया है तो बेजान ना होगा। दुनिया के तमाम ममालिक में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत उन ममालिक की आलमी दिफाई जिम्मेदारियों, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन और दरपेश चैलेंजेस के साथ साथ अपने अपने निज़ाम हाय हुकूमत के साथ हम आहंग है और इस हवाले से रंगा रंगी नुमाया है, जिससे इस मामले का हुस्न भी करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान में भी अरसा दराज से ये मुतालबा सामने आ रहा था कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत भी सरबराह हुकूमत और सरबराह मुमलिकत की मुद्दत ओहदा से हम आहंग की जाए ताकि सिस्टम के तमाम अहम तरीन पहिए साइज में एक जैसे हों और हुकूमत और रियासत की गाड़ी पुरसुकून अंदाज में चलती रहे। मुद्दत ओहदा के हवाले से ये हम आहंगी पूरे सिस्टम के लिए मुसलसल गैर यकीनी की दलदल से निकलकर सियासी, मुआशी और दिफाई हर हवाले से मुकम्मल और जामे इस्तेहकाम की मंजिल हासिल करने का रास्ता है और बायसे इत्मीनान अमर ये है कि इस रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया गया है। इस तारीखी पेशरफ्त पर हर तरफ से दादो तहसीन और इजहार इत्मीनान की आवाजें बुलंद हो रही हैं। रिवायती अपोजिशन के तहत थोड़ा बहुत शोर मचाने वाले भी सरगर्म हैं, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है कि आटे में नमक के बराबर इख्तिलाफ राय हो तो मजा दोबाला हो जाता है। अमेरिका में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुद्दत ओहदा 4 साल है। बरतानिया में किसी फौजी मनसब की मुद्दत 3 साल है तो किसी की 4 साल। भारत में फौजी सरबराहान 3 साल के लिए जबकि चीन में 5 साल के लिए तैनात किए जाते हैं। फ्रांस में सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 4 साल जबकि जर्मनी में 3 से 5 साल तक है। ऑस्ट्रेलिया में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह 4 साल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, जबकि रूस में सर्विसेज चीफ्स का तकर्रुर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया जाता है। इस तनाजुर में ये भी देखा जाए तो पाकिस्तान में फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करना इंतहाई मुनासिब और काबिल तहसीन फैसला है। सीनियर सियासतदान राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से एक दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि आर्मी एक्ट में नई तरमीम से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल का इजाफा नहीं बल्कि अमली तौर पर 1 साल की कमी हो गई है, क्योंकि जनरल अशफाक परवेज कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा को एक टर्म की तोसी दिए जाने के बाद ये तस्लीम कर लिया गया था कि हर नया आर्मी चीफ 6 साल के लिए आएगा। एक और पहलू इस मामले का काबिल गौर है और वो ये है कि दोस्त मुल्क चीन पिछले कई बरसों से बार बार हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की तवज्जो दिला रहा था कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद पाकिस्तान और चीन में फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत बराबर हो गई है। ये हम आहंगी इत्तेफाकिया है या किसी लेवल पर दिए गए साइब मशवरे का शाखसाना? इस हवाले से अभी यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा कि हदीस मुबारका में हुक्म है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, इस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अगर चीन के तजुर्बे या मशवरे से इल्म हासिल किया गया है तो ये एक्ट बहुत बाबरकत भी साबित होगा। इंशाअल्लाह। M2M उर्दू जुड़े रहे मिनट टू मिनट।